नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब तक स्वीकृत गौठानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,590। छत्तीसगढ़ में अब तक स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,590 है। इनमें से 8,119 गौठानों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9.2%। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2021-22 में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं गत वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर ऋणात्मक 7.3% वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसमें मलखम्ब के लिए उच्च स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान के तहत प्रतिशत वृद्धि 2021-22 में उद्योग के क्षेत्र में किस उपक्षेत्र का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्माण के क्षेत्र में। प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान के तहत प्रतिशत वृद्धि 2021-22 उद्योग के उपक्षेत्र में सर्वाधिक योगदान निर्माण के क्षेत्र का है। इसके तहत उद्योग के क्षेत्र में 20.94% सर्वाधिक योगदान निर्माण के क्षेत्र का है। बता दें कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान में प्रतिशत वृद्धि 2021-22 में स्थिर भाव के तहत सर्वाधिक वृद्धि उद्योग के क्षेत्र में 15.44% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके तहत इसके उप क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान 20.94% निर्माण के क्षेत्र का है। वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि 8.54% की रही है, जिसमें सर्वाधिक योगदान 29.14% रेलवे का है। वहीं कृषि के क्षेत्र में 3.88% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक योगदान 7.68% मछली उद्योग का है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्रहण हेतु रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3377 रुपये प्रति क्विंटल। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्रहण हेतु रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा में कितने स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 47। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा में कुल 47 ब्रिज के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके साथ साथ 900 किलोमीटर सड़क और 24 वृहद पुलों का निर्माण का भी लक्ष्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1675 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने राजीव युवा क्लब का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11,664। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा क्लब के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 11,664 राजीव युवा क्लब के गठन किए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इसके तहत राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ करने में किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में कुल 13,269 राजीव क्लब के गठन किए जाएंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 और नगरीय क्षेत्रों में 1,605 राजीव युवा क्लब के गठन किए जाएंगे। इसके प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा के तहत आगामी वर्ष में
राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि को 6,000 से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष में 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत योजना के लिए इस वार्षिक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 नवंबर 2021 को। चिराग परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली 1735 करोड़ रुपए की परियोजना है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू है, जिसमें से 25 विकासखंड इन जिलों के शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य पोषण सुरक्षा, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चाइल्ड बजट किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2021-22 से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में कृषि बजट वित्तीय वर्ष 2012-13 से तथा युवा बजट 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। युवा बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आकार कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1,04,000 करोड़ रुपए। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आकार 1,04,000 करोड़ रुपए है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां बजट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का चौथा बजट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11.54%। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर 11.54% है, जबकि प्रदेश का कृषि विकास दर 3.88%, औद्योगिक विकास दर 15.44% और सेवा क्षेत्र में विकास दर 8.54% है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चिन्हित पर्यटन स्थलों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 128। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में चिन्हित कुल पर्यटन स्थलों की संख्या 128 है। इसमें प्राकृतिक गुफाएं, अभ्यारण्य, जलप्रपात, धार्मिक स्थल एवं जलाशय शामिल हैं। यह चिन्हांकन प्रदेश के छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में आवास एवं खानपान के लिए सर्व सुविधा युक्त होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट संचालित करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2015-16 से। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 से प्रारंभ किया गया था। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में 2015-16 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक इत्यादि सेवाएं मुहैया कराना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। इस योजना में बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली और बिलासपुर के ग्राम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पेंशन योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2018-19 से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 प्रारंभ किया गया है। इस योजना से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को 350 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। इसमें पात्रता के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक के युवा वृद्ध हों और 18 या उससे अधिक आयु के विधवा या परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कुपोषण मुक्ति अभियान के लिए 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं में एनीमिया के स्तर को कम करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पोषण अभियान के तहत समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों में अब तक कुपोषण में 8.7% की कमी की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत छत्तीसगढ़ का कुपोषण प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31.3%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत छत्तीसगढ़ का कुपोषण दर 31.3% है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से कम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर किसानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 37.46 लाख। छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर किसानों की संख्या 37.46 लाख है। इसमें सीमांत किसानों की संख्या 21.93 लाख, लघु किसानों की संख्या 8.31 लाख और दीर्घ किसानों की संख्या 7.32 लाख हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर घटते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धान, चना, लाख तिंवरा, गेहूं और मक्का। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021 में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में सर्वाधिक धान का, उसके बाद क्रमशः चना, लाख तिंवरा, गेहूं और मक्के का है। इसमें अनाज में सर्वाधिक धान, दलहन वर्ग में सर्वाधिक चना और तिलहन वर्ग में सर्वाधिक सोयाबीन का 1000 हेक्टेयर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों का उत्पादन सर्वाधिक घटते क्रम में 1000 टन हेक्टेयर में कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धान, मक्का, गेहूं, चना, लाख तिंवरा। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रमुख फसलों का उत्पादन 1000 टन में सर्वाधिक धान, उनके बाद क्रमशः मक्का, गेहूं, चना और लाख तिंवरा का है। इसमें सर्वाधिक उत्पादन अनाज के अंतर्गत धान का, दलहन के अंतर्गत चना और तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन का है। इसमें बुआई के समय के आधार पर देखें तो खरीफ फसल का सर्वाधिक रकबा धान और रबी फसल का सर्वाधिक रकबा चने का है। वहीं खरीफ फसल में सर्वाधिक उत्पादन धान का और रबी फसल में सर्वाधिक उत्पादन चने का है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होना अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32.66%। बता दें कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.04% दर्ज की गई है। प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 32.66% होना अनुमानित है। राज्य में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16.73% पर। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में स्थिर भाव पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.09% दर्ज की गई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रही। वहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक 10.90% कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2021-22 में 16.73% पर आ गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में
उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत संभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50.61%। बता दें कि उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल है। प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 6.56% दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 50.61% संभावित है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता कितना हेक्टेयर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.34 लाख हेक्टेयर। प्रदेश में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत 38.45% है। वहीं समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से सिंचाई क्षमता 36% है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई का संसाधन नहर एवं जलाशय है। वर्तमान में प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कोरबा जिला है। वहीं न्यूनतम में प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 94.38%। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 94.38% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश में मछली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 60.34% अधिक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा निम्न में से किस खनिज में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयला उत्पादन में। दिए गए विकल्पों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा सर्वाधिक कोयला उत्पादन में है। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य से कोयले का उत्पादन 21.09% है। वहीं लौह अयस्क का 17.61%, चूना पत्थर का 11.70%, बॉक्साइट में 3.57% तथा टिन अयस्क में 100% योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2984 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में 2984.70 मेगावाट हो गई है। इन 21 वर्षों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य स्थापित क्षमता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति व्यक्ति विद्युत क्षमता 1072 यूनिट है और वहीं प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपभोक्ता 59.03 लाख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8.7%। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16.07%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.62% वृद्धि होना अनुमानित है। वहीं प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
14.19%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.62% वृद्धि होना अनुमानित है। वहीं प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व में 14.19% की वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 79,325 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% की वृद्धि अनुमानित है। वहीं गैर कर राजस्व में 14.47% की वृद्धि अनुमानित है। ऑप्शन ए 1,18,401 रुपये। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,18,401 रुपये हो गया है। वर्ष 2020-21 में यह अनुमान प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये थी, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 12,623 रुपये प्रतिशत में 11.93% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस प्रक्षेत्र में संभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेलवे में। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रेलवे में 29.14% है। वहीं सबसे न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि स्टोरेज में 1.33% है।